democracy in India is happening right now. आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन पॉलिसी का समर्थन किया। ये समर्थन उन्होंने तब किया जब वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग जो इंडिया एलाइज की संसद भवन में हो रही थी तब हुआ। उनका ये कहना था कि जितने भी लूप होल्स थे उन्हें प्लग इन कर लिया गया। यही वजह है कि आज 13 लोग जो हैं इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और जो नीट एग्ज़ाम है उसे भी भारत सरकार जो है वो सक्सेसफुली करवा चुकी है। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ने इस मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। तो आइए सुनते हैं कि किरण रिजिजू का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। ये पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग जो है अब इसका नाम मंगल मिलन कर दिया गया है क्योंकि ये मंगलवार को होती है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, आज मंगलवार है। यही वजह है कि इस मीटिंग का नाम भी मंगल मिलन जो है वो दिया गया है। जो इंडिया एलाइज हैं वो हर मंगलवार को अब मिलेंगे ताकि वो अपनी जो अप्रोच है संसद को लेकर उसमें वो डिस्कस कर सकें कि क्या मुद्दे अहम हैं एनडीए के लिए और क्या मुद्दे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस मीटिंग में सभी टॉप सीनियर लेवल के मंत्री जो थे वो मौजूद थे। इनमें जो शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस बीच जो प्रोटेस्ट हैं यानी जो चल रहे थे जंतर मंतर पर वो चलते रहे और जो लेफ़्ट पार्टीज़ के कई सांसद हैं उन्होंने भी मार्च किया जंतर मंतर की ओर। उनका ये कहना है कि जो पुलिस वाले जिन्होंने जो प्रोटेस्ट करते हुए बच्चे थे उनके ऊपर जो उन्हें चोट पहुंचाई है उनके खिलाफ जो है स्विफ्ट एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। इस बीच जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी वो भी अपने जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके
साथ राजाजी मार्ग से प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक वो चलकर गए और वहाँ पर उन्होंने धरना भी दिया और कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के ऊपर रिज़ाइन कर देना चाहिए। आप तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के सांसद हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो लोक कल्याण मार्ग यानी जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है वहाँ पर बैठे हुए हैं। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। इससे पहले जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो अपनी बहन यानी प्रियंका गांधी के साथ आरएमएल हॉस्पिटल भी गए। वहाँ पे जिन बच्चों को चोट लगी थी उनकी वहाँ पर जो है वो फर्स्ट एड हो रही है, उनका वहाँ पर इलाज हो रहा है, तो वो उनसे जाकर भी मिले थे। संसद में आने के बाद राहुल गांधी का कहना था कि जो प्रधानमंत्री हैं इस मुद्दे पर चुप हैं। क्यों चुप हैं, उन्हें अपनी चुप्पी जो है तोड़नी चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr.
Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार का कहना है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है क्योंकि करेक्टिव मेजर्स जो हैं उन्होंने ले लिए हैं। उसी के चलते नीट एग्ज़ाम जो है वो सक्सेसफुली करवा दिया गया है और कोई भी वर्ग जो है वो सरकार को इस बात का दबाव नहीं बना सकता कि कौन सा मंत्री कैबिनेट में रहे या ना रहे। इस करके जो है वो अभी फेरबदल नहीं किया गया है और धर्मेंद्र प्रधान अभी भी शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन सरकार ने ये पहल ज़रूर की है कि वो इन जो विरोध कर रहे हैं छात्र उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। हमने सोमवार को देखा था कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा वो सीजीपी के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिले थे। आज जो जेपी नड्डा साहब हैं वो 2 अस्पतालों में भी गए जहां पे जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। ये सब तो जो है वो चल रहा था, लेकिन जो संसद में हंगामा हो रहा था वो अलग था। संसद में दोनों सदनों में यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लगातार एडजर्नमेंट्स जो हैं वो होती रहीं, मंगलवार को भी यानी दूसरे दिन। क्या इस बार भी जो ये सदन है मॉनसून सेशन जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा या फिर वॉश आउट होगा जैसा पिछले साल हुआ, ये देखने वाली बात होगी। सरकार का कहना है उसने बिजनेस जो है वो लिख के जो है वो बांटा हुआ है और वो इस बात पे यकीन रखती है कि आने वाले दिनों में संसद चलेगा और जो लिस्टेड बिजनेस है उस पर कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।